बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम आपका आईएएस का एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं क्योंकि फ्राइडे है और आपको पता है हर फ्राइडे को हमारा इस्लामियात का एक टॉपिक जो होता है वो हम आपस में डिस्कस करते हैं, कुछ इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। ठीक है, लास्ट फ्राइडे हमने, आपको याद है क्या किया था? लास्ट फ्राइडे को जी, हिजरत मदीना किया था ना? हिजरत मदीना किया था हमने। तो आज का टॉपिक काफ़ी हद तक उसी से रिलेट करता है। आज हम देखेंगे कि मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत जो थी या इस्लाम का जो फैलाव था वो कैसे अमल में आया था, वो किस तरीके से जो है इस्लाम फैलना शुरू हुआ था मक्का से मदीना की तरफ। ओके, टॉपिक है आज का आपका बैत उक़बा ऊला और सानिया। बैत उक़बा ऊला और सानिया आपका आज का टॉपिक है। बैत के मानी है बेटा, बैत के मानी होते हैं अतात और वफादारी का अहद करना। यानी जब हम किसी भी शख्स की बैत करते हैं या तो हम उसके साथ यह अहद करते हैं कि हम जो भी वो हमें बात बताएगा इस्लाम के बारे में या अल्लाह पाक की ज़ात के हवाले से, तो हम उस पर अमल करेंगे ना, उसकी पैरवी करेंगे और उस पर अमल करेंगे और हर सूरत में मरते दम तक जो है वो उसके साथ वफादारी का सबूत देंगे। उसमें किसी किस्म की रद्दोबदल करने की या अपनी तरफ से उसमें कुछ जो है वो करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, ये बैत का मानी होता है। आपको पता है मक्का में जो थे वो कुफार ने मुसलमानों के ऊपर मुजालम करना शुरू कर दिए थे। जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ था तो वो मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ़ें देते थे। ठीक है, फिर ऐसे ही बातें फैलते 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 मदीना के जो यहूद थे वहाँ तक भी ये पैगाम जो था ये पहुँचना शुरू हो गया कि मक्का मुकरमा में एक अल्लाह के नबी हैं जो कि अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहे हैं, इस्लाम की रोशनी जो है वो फैलना शुरू हो गई है, दिस एंड दैट, इस तरह से। तो ये हुआ कि नबूवत के जो 12वां साल था वहाँ पे हज के मैदान में, मिना के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुलाकात जो है वो कुछ अफराद से हुई थी मदीना मुनव्वरा से जिनका ताल्लुक़ था। ठीक है, ये 12 अफराद थे टोटल जो कि मदीना मुनव्वरा से आए थे हज के लिए। वहाँ पे उनकी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम का पैगाम दिया, जो चूँकि उन तक पहले ही बातें काफ़ी हद तक उनके नॉलेज में थी ये सारा कुछ। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की, उन्हें इस्लाम की कुछ अच्छी बातें बताई, तो उन लोगों ने फ़ौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया था। इसको बैत उक़बा ऊला कहा जाता है, यानी इस्लाम की पहली बैत थी ये, जो कि कहाँ पे हुई थी? मदीना मुनव्वरा में मिना के मैदान में हुई थी बेटा, ये नबूवत के 12वें साल में। ठीक है, इसमें ये था कि बैत को बैत उक़बा ऊला भी कहते हैं और इसमें उन लोगों ने अहद किस चीज़ का किया था कि वो अल्लाह ताला को एक मानेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, क्योंकि इस्लाम की तबलीग थी ना बेसिकली। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की बातें बताई थी, अपना दीन उन तक पहुंचाया था कि वो ताकि वो सीधे रास्ते पर आ सकें और अपनी जो बुरी आदतें हैं जो कि इस्लाम से पहले की थी उनमें वो छोड़ सकें और अल्लाह के नेक बंदे बन सकें। ठीक है, तो इस बैत में उन लोगों ने जो अहद किया था वो ये था कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, आपको आखिरी रसूल उन्होंने तस्लीम किया था। और उसके साथ ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन लोगों को ये सारी अच्छी बातें बताई, उनको ये भी कहा गया कि उन्होंने किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करनी, यानी वो तमाम अच्छी आदतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में पेश की हुई थी, उनको अमली नमूना था जिन लोगों के लिए, मक्का के लोगों के लिए, वही अच्छी बातें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दूसरे लोगों को जो कि नए इस्लाम में दाखिल हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी, उनको भी बताई थी। अब उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने आपके साथ इकरार भी कर लिया, वफादारी का अहद भी कर लिया, बैत कर ली, मतलब ना बैत उक़बा ऊला जिसे कहते हैं, पहली बैत की। लेकिन बाद में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो वापस जाने लगे मदीना मुनव्वरा, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि हमारे साथ किसी को मोअल्लम भेजा जाए, मोअल्लम बना के भेजा जाए। यानी उस वक्त तो उनकी समझ में वो सारी बातें आ गई थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताई थी। लेकिन ये होता है कि जैसे जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी हुई, जैसे आप लोगों को हम गाइड करते हैं, ठीक है, हम पढ़ाते हैं ना आप लोगों का, एज टीचर हम पढ़ाते हैं। मोअल्लम होता है बेटा टीचर, जो आपको रास्ता दिखाता है, जो आपको पढ़ाता है, जो चीज़ आपको नहीं आ रही होती उसके सिलसिले में आपको गाइड किया जाता है। इसी तरह से मदीना के वो जो अफराद थे जिन्होंने बैत की थी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उनके साथ एक मोअल्लम और एक कायद भेजा जाए जो उन्हें कुरान पाक की तालीम दे सके, क्योंकि कुरान पाक नाज़िल होना शुरू हो गया था ना नबूवत के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।
तो उन्होंने ये दरख्वास्त की थी क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानते थे। तो फिर ये हुआ, वो देखें नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत असद बिन ज़ुरारा को उनके साथ भेजा था मौलम बनाकर। ठीक है, हज़रत असद बिन ज़ुरारा को मौलम बनाकर मदीना मुनव्वरा में भेजा गया उन लोगों के साथ, ताकि जिन लोगों ने बैत की है उनको कुरान पाक पढ़ा सकें, वो पढ़ा भी सकें और उसको समझा भी सकें। ठीक है, मज़ीद यानी डिटेल में जो इस्लाम के पैगाम था, जो भी था, उसके बारे में आगाह किया जा सके मदीना मुनव्वरा के लोगों को। ये सारा जो प्रोसेस था ये उन अफराद की दरख्वास्त पे किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंंने बैत की थी। इसी बैत उक़बा उला को बेटा बैत निसाब भी कहा जाता है। वो देखिए हमने बोर्ड पे भी एक अहम पॉइंट लिखा हुआ है, क्या कहा जाता है बैत उक़बा उला को? बैत निसाब। जी, निसा के नाम से भी याद किया जाता है इसको। अच्छा, जब हज़रत साद बिन ज़ुरारा को उनके साथ भेजा गया तो वहाँ पे फिर मदीना मुनव्वरा में ज़ाहिर है वो तो मेहमान थे, उन्होंने किसी के घर पे क़याम भी करना था, क्योंकि उनका अपना घर तो मौजूद नहीं था, वो तो मक्का में था। ठीक है, तो वहाँ पे फिर उनकी जो मेज़बान थे वो कौन बने थे? वो हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बने थे। ठीक है, हज़रत मुसाब बिन उमैर के घर पे उन्होंने क़याम किया एज मेहमान के तौर पे। फिर वहाँ पे लोगों को मज़ीद डिटेल में इस्लाम समझाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बारे में बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बहुत सारी अच्छी आदतें या खूबियाँ या इस्लाम की जो भी बातें थी वो उनको तक पहुँचाई और उनको कुरान पाक भी पढ़ाया उन्होंने। इसके बाद है आपका अगला जो पॉइंट है वो है बैत उक़बा सानिया का। बैत उक़बा सानिया में बेटा टोटल जो थी वो 2 औरतें और 73 मर्द शामिल थे। देखिए पहले जो कितने लोगों ने किया था, जो पहली बैत हुई थी उसमें कितने अफराद शामिल थे? जस्ट 12 अफराद शामिल थे। ठीक है, और देखें कि उस पैगाम का, उस मौलम या उस टीचर का जो गए थे उनके साथ कायद बनाकर हज़रत साद बिन ज़ुरारा, उनकी तालीमात, उनकी तबलीग का इतना अच्छा असर हुआ कि दूसरी जो बैत थी उसमें टोटल 75 अफराद जो थे उन्होंने 75 यानी अफराद जो थे उन्होंने बैत की थी। और ये वाली जो बैत थी बैत उक़बा सानिया जो थी ये कहाँ पे हुई थी? ये भी मना की घाटी में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उन्होंने बैत की थी। ठीक है, पहली बैत भी यानी वहीं पे हुई थी, मना की घाटी में ही हुई थी वो वाली पहली वाली बैत भी, लेकिन उसमें जस्ट कितने अफराद शामिल थे? 12। और दूसरी बैत भी मुकाम वही था, लेकिन बैत उक़बा सानिया उसे इसलिए कहा जाता है, उला का मतलब होता है पहला, उला का मतलब होता है सबसे पहला। ठीक है, और सानिया का मतलब होता है दूसरा, इसलिए इसे बैत उक़बा सानिया कहा जाता है कि ये दूसरी बैत थी मदीना के लोगों की। यानी वो लोग हज करने के लिए आते थे, वहाँ पे मना के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात होती थी, वहाँ पे वो आपके साथ जो है आपके हाथ पे बैत करते थे और आपके साथ वफादारी का अहद करते थे। अच्छा, इसमें ये भी था कि जब वो लोग, ये जो 75 अफराद थे जिन्होंने बैत की थी, दूसरी बैत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर, जब वो मदीना मुनव्वरा वापस जाने लगे तो वहाँ पे हज़रत अब्बास जो थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे ना हज़रत अब्बास, उन्होंने एक बड़ा अहम वहाँ पे जो है वो काम किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी का सबूत दिया था। क्योंकि ये देखिए हमने एक अहम पॉइंट यहाँ पे नोट भी किया है ताकि आपको अच्छी तरह से बात जो है वो समझ में आ सके। हज़रत अब्बास की वफादारी हमने लिखा है ना, तो वो इस तरह से किया था कि जब वो दूसरी बैत के बाद वो अफराद 75 अफराद मदीना वापस जाने लगे तो हज़रत अब्बास ने उनसे कहा था कि अगर तो आप लोग मरते दम तक इस कॉल को पूरा कर सकते हैं, यानी जो बैत आप लोगों ने अभी की है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी का और अताअत का अहद किया है, अगर तो आप मरते दम तक इसको पूरा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं से वापस अपने रास्ते पे वापस मुड़ जाइए। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी की बैत कर लेते हैं बेटा, जब आप किसी को मान लेते हैं, दिल से उसको तस्लीम कर लेते हैं अपना रहनुमा, अपना रहबर, तो फिर ये होता है कि आपने रास्ते में उसको उसका साथ नहीं छोड़ना। तो ये बात जो थी ये वो उन 75 अफराद वो जिन्होंने दूसरी बैत की थी उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ गई, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये पक्का वादा करके वो मदीना मुनव्वरा वापस गए कि वो मरते दम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे, चाहे वो किसी भी किस्म के हालात हों, वो कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये वफादारी थी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, क्योंकि वो पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने वो जो 75 अफराद थे जो नए इस्लाम में दाखिल हुए थे उनके दिल में ये बात डाली कि उन्होंने अब किसी भी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ना। ठीक है ना, क्योंकि देखें अगर हम ज़ुबानी कलामी किसी को कुछ भी कह दें कि जी हम आपको बहुत अच्छा समझते हैं, मानते हैं, आपकी बात को आपकी बातें हमारी समझ में आ रही हैं, आप अच्छी बातें हमें बता रहे हैं, हमारी ज़िंदगी इससे बेहतर हो जाएगी, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली कुछ भी ना करें उसके ऊपर, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है।
ٹھیک ہے, یا ہم چند دن کے لیے کر لیں وہ اچھا کام, پھر اس کے بعد ہم واپس اپنی وہی برائیوں کی طرف چلے جائیں تو کیا فائدہ پھر. ٹھیک ہے, اس لیے یہ بات کہی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ نے اب مرتے دم تک یہ جو اچھی باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ ہے اس پر عمل کرنا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا, انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی قسم کی آنچ آئے گی تو ہم آپ کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے بیعت میں, بیعت عقبہ ثانیہ میں, وہ جو 75 افراد شامل تھے, 73 مرد اور 2 عورتیں جو تھیں, انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا جاتے ہوئے واپس کہ ہم آپ کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں, نہ صرف آپ کا ساتھ دیں گے بلکہ آپ کے لیے قربانی بھی دیں گے. اب دیکھیں یہاں سے پھر بنیاد پڑی تھی کس چیز کی, مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی. باقاعدہ اسلامی ریاست جو قائم ہونا شروع ہوئی مدینہ منورہ میں وہ اس بیعت کے بعد شروع ہوئی تھی, بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد. کیونکہ دیکھیں نا 75 افراد گئے, انہوں نے مزید آگے اپنے قبائل میں اسلام کی تبلیغ کی, اسلام کی دین, اسلام کی اچھی باتیں پہنچائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. اسی طرح سے کرتے 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 بہت سارے اور لوگ جو تھے وہ بھی اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے. تو باقاعدہ ایک معاشرہ جو اسلامی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو گیا تھا. پھر وہ دیکھیے لاسٹ فرائیڈے ہم نے ڈسکس کیا تھا نا ہجرت مدینہ میں, کہ جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو تھے وہ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے. تو وہ دیکھیں وہ مدینہ میں ہجرت اسی لیے کر کے آئے تھے کہ پہلے سے مدینہ میں اسلامی ریاست جو ہے اس کا قیام عمل میں آ چکا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے وہاں پہ حالات جو تھے وہ کافی حد تک سازگار تھے. اور پھر مدینہ کے لوگوں نے, وہاں کے جتنے بھی مسلمان تھے, انہوں نے اپنے اس قول کو, اپنے اس عہد کو پورا بھی کر کے دکھایا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی بھی دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیں گے. ٹھیک ہے نا, اب بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ ہجرت مدینہ کا جو لاسٹ ہمارا ٹاپک تھا وہ کس طرح سے ریلیٹ کرتا ہے آج کے ٹاپک کے ساتھ, بیعت عقبہ کے ساتھ. پہلے بیعت ہوئی اس میں کم افراد شامل ہوئے, دوسری بیعت ہوئی بیعت عقبہ ثانیہ, اس میں اور زیادہ افراد شامل ہوئے, پھر انہوں نے مزید اسلام کی تبلیغ کی, اور اس طرح کرتے کرتے باقاعدہ ایک جو ہے وہ سوسائٹی, اسلامک سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں آئی مدینہ منورہ میں. سمجھ آیا آپ سارا؟ اب کوئی کویشچن مائنڈ میں ہے تو پوچھ لیجیے. اچھا, اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں اگر جو پہلے افراد آئے تھے بیعت عقبہ اولا میں جو آئے تھے 12 افراد, اگر وہ بیعت نہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, آپ کے ساتھ کسی قسم کے عہد نہ کرتے وفاداری کا, تو پھر کیا ہونا تھا؟ سوچ کے بتائیے مجھے, ہینڈز اپ کیجیے. پھر کیا ہونا تھا بیٹا؟ سوائے رمیز کے کسی بچے کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اونچی بات میں کھڑے ہو کے بتائیں بیٹا. سیام بتائیں گے, سیام بتائیں گے. سیام اسٹینڈ اپ. جی, مدینہ میں اسلامی ریاست قائم نہیں ہونی تھی, کیونکہ ظاہر ہے وہ باقاعدہ جو اسلام کا پیغام پہنچنا شروع ہوا وہ اس بیعت کے بعد پہنچنا شروع ہوا تھا. کچھ لوگ مسلمان ہوئے, انہوں نے مزید لوگوں کو اسلام کی بات بتائی, وہ مزید افراد اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اسلام پھیلتا چلا گیا. شاباش, بیٹھ جائیے. بیعت عقبہ اولا کا دوسرا نام کیا ہے بیٹا؟ بیعت عقبہ جو پہلی بیعت تھی اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے نا, بیعت عقبہ اولا ایک نام ہے اور ایک دوسرا نام بھی ہے. ہینڈز اپ کیجیے, بورڈ پہ لکھا بھی ہوا ہے. ہینڈز اپ کیجیے جلدی سے. ثنا, شاباش. بیعت نساء تھا بیٹا دوسرا نام اس کا. بیعت عقبہ اولا بھی کہا جاتا ہے اور بیعت نساء بھی کہا جاتا ہے اسے. اب آپ یہ میں کویشچنز اس لیے کر رہی ہوں کہ میں نے جو اتنی لمبی آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتی ہوں, میں یہ جج کرنا چاہ رہی ہوں, دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو باتیں کس حد تک سمجھ میں آتی ہیں بیٹا. یہ جسٹ کھانا پوری تو نہیں نا کرنی ہم نے کہ میں بولتی جاؤں اور آپ سن کے اور دیٹس اٹ. اس کو ذہن میں بھی رکھنا ہے آپ نے, اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے جو آپ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کچھ پوائنٹ. اب یہ بتائیے بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے افراد شامل تھے؟ بیعت عقبہ ثانیہ دوسری بیعت میں کتنے افراد شامل تھے؟ 75. گڈ, بیٹھ جائیے. جی, اب 75 تو ٹوٹل تھے, اس میں مرد کتنے تھے اور عورتیں کتنی تھیں؟ کتنے مرد کتنی عورتیں؟ موسیٰ, اسٹینڈ اپ. اور مرد
باقی کتنے مرد؟ 73. शाबाश 73 आता था और इसके बावजूद फेस पे इस कदर कन्फ्यूजन और रंग उड़ा हुआ है और बुरे हाल हुए हैं कि कहीं मुझे ना टीचर खड़ा कर दें। बेटा कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने अंदर, बैठ जाएं। शाबाश। 2 औरतें और 73 मर्द थे बैत उक़बा सानिया में। अब समझ आ गए सारे पॉइंट्स आपके, क्लियर है? चलें आज का लेसन बेटा ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।